हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास फिजिक्स फर्स्ट चल रहा है 12th का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन। कि सेलों का संयोजन जो है हम लोग को पढ़ना है, जिससे आप लोग सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वैद्युत विभवांतर को स्थिर बनाकर उसमें धारा को लगातार प्रवाहित करता रहता है। उसी को कहा जाता है वैद्युत सेल। ठीक, वैद्युत सेल क्या होता है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, और विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर धारा को लगातार निरंतर प्रवाहित होने देता है, उसी को कहा जाता है सेल। लेकिन जो एक अकेला सेल होता है वो बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित नहीं करता है, इसलिए अगर हमको अधिक धारा की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं कि कई सेलों को आपस में जोड़कर हम प्रबल धारा का प्रवाह कर सकते हैं। अब सेल को जोड़ने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका तो आपका होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है, कि 2 सेलों को जो है मतलब कई सेल जितनी हमें धारा की आवश्यकता होती है उतनी हम उसी के अनुसार सेल ले लेते हैं और फिर उसको आपस में जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। और दूसरा तरीका होता है कि हम कई सेलों को जो है समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दें और फिर जो है उसी प्रकार जो हम लोग मिश्रित क्रमिक होता है उस क्रम में जोड़ दें। तो आज का फिर हमारा जो टॉपिक है सेलों के संयोजन, और सेलों के संयोजन में पहला टॉपिक है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। कि अगर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल ले लेते हैं और उस सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब हमें क्या होता है, धारा अधिक मात्रा में मिलेगा। अब धारा अधिक मात्रा में, क्योंकि हमको क्या सेलों का संयोजन का मतलब ये है क्योंकि हमें एक सेल जो होता है, एक अकेला सेल जो होता है वो हमें धारा जो देता है बहुत कम धारा देता है। I= क्या होता है E/R होता है, मतलब बहुत कम धारा देता है। लेकिन हमको क्या करना है, प्रबल धारा की आवश्यकता है। जब प्रबल धारा की आवश्यकता होती है तो हम कई सेलों को जोड़ते हैं, और कई सेल जो है हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो पहला टॉपिक हमारा है क्या, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी डायग्राम बनाए हुए हैं। इन डायग्राम को आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या सेल जोड़ा गया है। एक सेल देखो ये है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ऐसे से मान लेते हैं बहुत सारा सेल हमने N सेल तक जोड़ लिया। ठीक है, कितना N सेल तक हमने जोड़ा हुआ है, और एक कुंजी की सहायता से किसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, एक प्रतिरोध में जो है हम लोग कुल धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक परिपथ तैयार कर लिया, एक सर्किट जो है तैयार हो गया है। अब इस सर्किट जो तैयार हुआ कैसे ये बना हुआ था, इस सर्किट के बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि सर्किट जो है किस तरह से ये बना हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया कि पहले श्रेणी क्रम संयोजन लिया, मतलब जो है एक 3 सेल देखो यहाँ पे, और हम लोग क्या कितना N सेल लेंगे, कितना सेल यहाँ पर लिया जाएगा, N सेल लिया जाएगा। अब N सेल जब लिया जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग उसको जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। इसको जो जोड़ा जाएगा किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। अब देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है कि जो सेल होता है, सेल में देखिए एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो इसका जो ऋण सिरा होगा, निगेटिव जो सिरा होता है, अगला वाला जो सेल होता है उसके पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। देखो ध्यान से सुनेंगे कि जैसे एक सेल जो बना हुआ एक पॉजिटिव सिरा हो गया मान लेते हैं, और एक क्या हो गया, निगेटिव सिरा हो गया। एक पॉजिटिव एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव सिरा, बड़ा वाला जो है पॉजिटिव सिरा को प्रदर्शित कर रहा है, एक छोटा वाला निगेटिव सिरा को। फिर हम अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में हम निगेटिव वाले सिरे का यहाँ पर एक जो है आंतरिक प्रतिरोध जो है ये निगेटिव वाले सिरे को क्या करते हैं, एक दूसरा सेल का पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ देते हैं। देखो एक सेल ये था, देखो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया। पहले सेल का पॉजिटिव वाला सिरा तो ये है, निगेटिव वाले सिरे को अगला जो दूसरा सेल है उसके पॉजिटिव वाले सिरे जोड़ा जाएगा। फिर दूसरे वाले का जो निगेटिव सिरा होगा तीसरे वाले का क्या किया जाएगा, पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसी क्रम में क्या होता है, जुड़ता जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी तरह है। देखो ये हो गया पॉजिटिव सिरा, देखो ये कौन सा है, पॉजिटिव सिरा, ये हो गया निगेटिव सिरा। फिर जो है इसके निगेटिव वाले सिरे को अगला जो दूसरा सेल है इसके पॉजिटिव वाले सिरे से देखो जोड़ा गया है, देखो पॉजिटिव सिरे से जोड़ा गया है। फिर इसका जो निगेटिव सिरा है देखो अगले वाले के पॉजिटिव सिरे से, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये निगेटिव सिरा। ऐसे कहाँ तक, N तक आप जोड़ सकते हैं। ठीक, N तक जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जितना सेल जोड़ा हुआ है, जितना भी सेल जोड़ा हुआ है सबका वैद्युत वाहक बल हमने एक ही लिया है, वो क्या E लिया है। और सभी का आंतरिक प्रतिरोध भी हमने क्या लिया, एक लिया, समान रूप से लिया, मतलब R ले लिया।
तो आप बताइए, मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसको तो लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि श्रेणी इस संयोजन में, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, इस संयोजन में, इस संयोजन में एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, और फिर यही क्रियाएं चलती रहती हैं, यही क्रिया चलती रहती है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में आप लिख देंगे, चलती रहती है। क्या चलती रहती है कि एक बैटरी का जो ऋण सिरा होगा अगले वाले दूसरे वाले बैटरी के धन सिरे से, फिर दूसरे वाले बैटरी का ऋण सिरा, तीसरे वाले बैटरी के धन सिरे से, फिर चौथे वाले बैटरी का धन सिरा, पांचवें वाले बैटरी के ऋण सिरे से, फिर इस रात पांचवें वाले से धन सिरे से जुड़ता रहेगा। ये प्रकार इसी प्रकार से चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा, लगभग यन सेल तक जाएगा। मतलब बहुत सारा सेल जो है, इनफाइनाइट सेल, हमने यहाँ पर यन सेल लिया कि संख्या पे जहाँ लिया गया है वो यन सेल तक लिया गया है। तो यन सेल तक इसको जोड़ देंगे और चलती रहती है। तथा और लिख देते हैं जिनकी या जिन्हें तथा परिपथ में सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R व वैद्युत वाहक बल क्या रहेगा, E रहेगा। वैद्युत वाहक बल E है तथा बाह्य प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध R में वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। ये हुआ। अब इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये जो चित्र था, चित्र के बारे में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जो चित्र था, चित्र के बारे में हमने प्रदर्शित पूरा कर दिया। अब देखेंगे क्या, ये तो इतना हो गया। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बताइए अगर एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, E है। माना, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना एक सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, E है। कितना वोल्ट है, E वोल्ट है। अगर एक सेल का वैद्युत वाहक बल E वोल्ट है, तब n सेलों का वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n E हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग करेंगे, देखो धनात्मक सिरे से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और दर्शा देते हैं कि जैसे इस संयोजन में, किस संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, या तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, श्रेणी क्रम, यहाँ पे लिख देंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक हो गया। अब देखिए
एक सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और सामान्य प्रकार का है, यहाँ पे देखो लिखा गया है, तथा परिपथ के सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या माना गया, आर है, और वैद्युत वाहक बल ई है। अर्थात सभी सेल जो है, सभी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध माना गया है उसे स्मॉल आर ही माना गया है, और जो वैद्युत वाहक बल माना गया है सबका वो क्या माना गया है, ई माना गया है। तो ई सभी सेल का क्या है, वैद्युत वाहक बल ई है, सामान्य प्रकार के हैं। अब देखो इसी प्रकार माना एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, तब एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक, अब इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इतना चीजें लिख लेंगे। जब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है तो इसी प्रकार से कितने सेल जोड़ेगा, एन सेल, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा। ठीक, इतना तो हो गया। अब देखो इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तब तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल आर हो गया, ए और ये सब श्रेणी क्रम में है, प्लस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर। अब परिपथ में प्रवाहित धारा हम लोग को देखना है, क्या देखना हम लोग को, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में क्या धारा प्रवाहित होगा ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, परिपथ में तब इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा, तुल्य धारा कहें, धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कुल वैद्युत वाहक बल क्या होगा, कुल वैद्युत वाहक बल बटा तुल्य प्रतिरोध, ये चीज हो गया। तो आई इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, आई इक्वल टू हो गया आपका कुल वैद्युत धारा। देखो क्या वैद्युत वाहक बल क्या है, एन ई है, क्या है यहाँ पे एन ई है, बटा तुल्य देखो प्रतिरोध क्या है, आर प्लस एन आर है। तो इस तरह से ये फार्मूला प्राप्त हुआ। अब इसमें दो विशेष स्थितियां आएंगी, इसमें जो है दो विशेष स्थितियां ये आएंगी। क्या क्या स्थिति आ सकता है, देखो हम मिटा के वहां आगे आपको बताते हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां देखिए क्या क्या चीजें आ सकता है। यदि मान लेते हैं, यदि क्या है, एन आर जो दिया हुआ है, ठीक है, ये मान बड़ा है बहुत, किसके, आर के अपेक्षा। यदि एन आर का मान जो है बहुत बड़ा है किसके, बाह्य प्रतिरोध का, आंतरिक प्रतिरोध का जो वैल्यू है वो क्या है, बाह्य प्रतिरोध के वैल्यू से क्या है, अधिक है, तब क्या होगा, और इतना अधिक होता है कि आर का मान लगभग क्या हो जाएगा, तब आर का मान लगभग क्या हो जाता है, शून्य के बराबर, लगभग क्या होगा, शून्य के बराबर कह सकते हैं। तब देखिए तब धारा क्या होगा, तब परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर एन ई बटा, देखो यहाँ पे क्या आर का मान शून्य हो जाएगा, प्लस एन आर हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू एन ई बटा
एन आर। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बटा आर, ई बटा आर। बच्चों एक चीज़ देखिए, आपको बताया गया था कि एक सेल में जो प्रवाहित धारा होता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू ई बाई आर होता है एक सेल में। जबकि हमने क्या देखा कि पूरा जो संयोजन, अभी हम चित्र जो बनाए थे आप देखें, उसमें कई सेल एन सेल जोड़ा गया था, और जब एन सेलों को जोड़ा जाता है तब ऐसे कंडीशन में यदि एन आर का मान बहुत बड़ा होता है तब क्या होता है कि उसमें श्रेणी क्रम में कई सेल अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी कोई लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो धारा हमको मिलता है वह एक सेल में प्रवाहित धारा के मान के बराबर मिलता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो परिपथ तैयार करेंगे, जब सेल को जोड़ेंगे तो उस सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा वो हम क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध के मान से कम रहेगा, ऐसा कंडीशन जोड़ेंगे। तो ये तो पहला स्थिति हो गया। देखिए अब दूसरी स्थिति क्या होगी, वो दूसरी स्थिति ये हो सकती है यदि ऐसा होता है तब, यदि यहाँ पर देखो कोई लाभ नहीं रहेगा, कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो एक सेल में जितना धारा प्रवाहित होता है उतना पूरा परिपथ में धारा प्रवाहित का मान भी कितना आ रहा है, एक धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के मान के बराबर होता है। तो हमें इस सेल को जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारा सेल जोड़ कर क्या कर सकते हैं, जब उसमें प्रवाहित जो कुल धारा होगा वो आई बटा जो है ई बटा आर प्रवाहित होगा, अर्थात एक सेल के बराबर ही धारा का मान धारा प्रवाहित होता है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन हमको क्या करना होता है कि जो हम सेल को जोड़ेंगे, जो सेल हम जोड़ेंगे उसमें हम बाह्य प्रतिरोध जो रहेगा, बाह्य प्रतिरोध का मान वो बहुत अधिक करेंगे आंतरिक प्रतिरोध से। अगर ऐसा कंडीशन होता है तब क्या होगा, तब जो परिपथ में प्रवाहित धारा होगा वो होगा एन ई बाई आर प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर। तब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक सेल में जितना धारा प्रवाहित होता है, एक सेल में जितना धारा प्रवाहित होता है उसका n गुना जितना सेल आप जोड़े रहेंगे, जितना सेल आप उसमें जोड़े रहेंगे उतने गुना क्या होता है, धारा प्रवाहित करता है। तो इसलिए जब भी श्रेणी क्रम में जब भी श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा जाए तो इस चीज़ विशेष ध्यान दिया जाए कि उसमें आंतरिक प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है और बाह्य प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है, ये दोनों चीज़ों को देखा जाए। और देखना इसमें यह होता है कि आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होता है वो बाह्य प्रतिरोध के मान से अगर कम रहेगा तभी धारा का प्रवाह हो सकता है, मतलब जो अधिक धारा हमको प्रवाहित करने को मिल सकता है, तभी अधिक धारा प्रवाहित हो सकता है। अदरवाइज जो है आपको, अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है, यदि ऐसा कंडीशन बन जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक हो जाता है, जैसे यहाँ पे कंडीशन हमने पहला कंडीशन जो लिखवाया है, पहला जो केस लिखवाया है विशेष स्थितियों में, अगर ऐसी कंडीशन आती है तब हमें संयोजन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना एक सेल में धारा प्रवाहित होता है उतना टोटल संयोजन में धारा प्रवाहित होता है, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं रहेगा। इसलिए जब भी सेल को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध का जो मान होगा हम आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या करेंगे, अधिक करेंगे, तब जाकर क्या होगा, हमें n गुना धारा प्रवाहित, देखो यहाँ पे n गुणे ई बाई आर हो गया एक सेल में प्रवाहित धारा, उसमें n से गुणा करा दिए, जितना सेल आप जोड़ देंगे उतने से गुणा करा दीजिए। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं हम क्या कि एक सेल में प्रवाहित धारा क्या है, 10 एम्पियर है। कितना है, एक सेल में प्रवाहित धारा। अब देखो हमने कितना सेल जोड़ दिया था, मान लेते हैं 50 सेल जोड़ दिया। अब 50 सेल में क्या हो जाएगा, 50 गुणे 10 मतलब कितना, 500 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन में काम करता है। तो दोनों कंडीशन ये हो गया आपका। तो बच्चों जो आज का हमारा सिलेबस तो आपका था, ये टॉपिक ये यही था, श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि कंप्लीट हुआ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।